मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। वह कुंडलियां जो कि आपके द्वारा दी गई हो, चाहे कमेंट्स में लिखी हो या व्हाट्सएप पर हो या वैसे टेलीफोन से बता, मैं आपकी दी हुई परेशानी के अनुरूप उसके आपकी दी हुई आपके ऊपर आई हुई परेशानी के पर एक या दो प्रॉब्लम पर वीडियो मैं बना सकता हूं। अधिक के लिए गहन अध्ययन के लिए पुस्तिका लिखी जाती है, कुंडली का गहन अध्ययन किया जाता है। दर्शकों आज एक ऐसे जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जो काफी दिन से हमसे संपर्क बनाए हुए है। उसने तो दुनिया भर की चीजें मुझे बता दी। मैंने उसको लास्ट में ये बोला कि भाई एक या दो बिंदु पर मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं, ऐसा संभव नहीं है। बाकी पूरे के लिए तो कुंडली लिखनी पड़ेगी। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं क्योंकि लगन कुंडली के साथ साथ तो वर्ग कुंडली का भी महत्व है, तभी किसी निचोड़ पर निकाला जाता है। तो दोस्तों हमने उसकी कुंडली का अध्ययन किया तो उसकी कुंडली में लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं और वैनाशिक नक्षत्र का और बाधकेश का कुंडली में भरपूर प्रभाव है। तो संघर्ष में कुंडली है, उसको किसी प्रकार के कोई भी सुख की आशा नहीं है जब तक कि वो अपने दोषों का निवारण नहीं कर लेगा। कुंडली में जैसा मैं बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव है, इसमें सभी भाव छिपे हुए हैं। छठा, अष्टम, द्वादश ये त्रिक भाव है। इनके स्वामी जहां होते हैं वो उस भाव की हानि करते हैं। लगन का भाव स्वयं जातक, लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि करते हैं। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव ग्रह शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का भी है। अष्टम भाव आयु और कष्ट, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, ऊंचाई पर ले जाने वाला सम्मान का कारक है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, सभी प्रकार के सुख का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है और विदेश का भी भाव है और सेवा सुख का भी भाव है। दर्शकों लग्नेश पाप करती योग में और राहु से पीड़ित हो, लगन कोई भी होने दो, लगन पर राहु का प्रभाव हो और लगन का स्वामी पाप करती योग में हो और राहु से पीड़ित हो तो आप ये अंदाजा लगाइए अब उसकी हालत क्या होगी। दूसरा, दशमेश नवेश शनि बाधकेश बन गया हो और दर्शकों एक कारक है जो कुंडली में हो और वही बाधकेश बन जाए, वह हरेक प्रकार की बाधाओं को देगा। अपना कारत्व छोड़ करके बाधकेश बन गया तो जीवन मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर वैनाशिक नक्षत्र का प्रभाव हो तो इस कुंडली में लगन भी पिट गया, लग्नेश भी पिट गया और कुंडली में वैनाशिक नक्षत्र और बाधकेश का भरपूर प्रभाव है। मैं पहले भी बाधकेश और वैनाशिक नक्षत्र के बारे में बता चुका हूं, आज भी मैं रिपीट कर दूंगा ताकि मेरे दर्शनों को पता हो और वह क्या है। थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनना। अगर जिसको समझ नहीं आए तो मुझसे टेलीफोन करके पूछ लेना। मेरा बताना, मेरा समझाना आपके लिए फर्ज है, मैं अवश्य बता दूंगा। दर्शकों आज का विषय लगन लग्नेश पीड़ित, बाधकेश और वैनाशिक नक्षत्र के स्वामी का सुप्रभाव, सभी सुखों की हानि। पुरुष जातक का जन्म 21 अगस्त 1974 शुक्ल पक्ष चतुर्थी हस्त चरण 2 बुधवार को हुआ। जातक का जन्म नक्षत्र हस्त हुआ और हस्त के स्वामी चंद्रमा है। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। वृषभ लगन के 18 डिग्री विराजमान है, लगन में केतु 22 डिग्री विराजमान, द्वितीय भाव में शनि 21 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में शुक्र कर्क राशि में लग्नेश शुक्र विराजमान है। चतुर्थ भाव में सूर्य अपनी राशि में 3 डिग्री विराजमान है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी 7 डिग्री लेकर के सूर्य के साथ अस्त है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है तो सप्तम भाव का भी स्वामी है और मंगल 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा कन्या राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। सप्तम भाव में राहु वृश्चिक राशि में 22 डिग्री लेकर के बलवान अवस्था में है और दसम भाव में गुरु 21 डिग्री 25 मिनट लेकर के, गुरु एकादश भाव का स्वामी है, अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का स्वामी है और मूल त्रिकोण राशि
गुरु की धनु राशि है। यहां पर मैं आपको बात बताता हूं, सबसे पहले वैनाशिक नक्षत्र। दोस्तों, वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है? वैनाशिक नक्षत्र का मतलब विनाश करने वाला। वो किसी भी कुंडली में हो सकता है, इसकी कुंडली में नहीं, किसी की में भी हो सकता है। जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र, यहां पर जन्म नक्षत्र हस्त है, हस्त से 22वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी हो गया। यानी जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र का होता है, उसका स्वामी विनाश करने वाला होता है। अगर वो स्वामी कुंडली में योग कारक है तो 5-10% की हानि करेगी, वो हानि महसूस नहीं होगी, और अकारक है तो 100% की हानि करेगा। तो जातक का हस्त चरण नक्षत्र है और वैनाशिक नक्षत्र पुनर्वसु है, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु है, और गुरु पाप ग्रह की राशि में। हरिवंश पुराण में यह पहले ही बताया गया है। अब जिस जातक की कुंडली में गुरु पाप ग्रह की राशि में होता है, वह पूर्व जन्म का अशुभ प्रभाव या पितृदोष माना जाता है। तो यहां पर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बन गया, विनाश करने वाला बन गया। अब बात करते हैं बाद केस क्या होता है। दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों में स्थिर लगन की कुंडली में, स्थिर लगन है वृषभ राशि, वृषभ राशि स्थिर लगन है, स्थिर लगन की कुंडली में 9 भाव का स्वामी बाद केस होता है। अगर बाद केस कब बनेगा? वह 9 भाव का स्वामी या तो अष्टमेश के साथ युति संबंध हो, दृष्टि नहीं, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, या अष्टमेश अष्टम भाव में हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो वह बाद केस बनेगा। यहां पर 9 भाव का स्वामी शनि है। और 10 को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आप लोग काफी ज्योतिष के थोड़े बहुत तो जानकार सभी हैं। वृषभ लगन में शनि 9 भाव का स्वामी है और 10म भाव का स्वामी है, प्रबल योग कारक है। क्यों? एक केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। लेकिन 9 भाव में ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक अब बाद केस 9 भाव का स्वामी बनता है। अगर वह अष्टम स्थान अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक को वह योग कारक ग्रह भी जो है बाद केस बनेगा, चारों तरफ बाधाएं देने वाला बनेगा। और शनि 9 भाव का स्वामी, 10म भाव का स्वामी, और शनि पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र अष्टमेश का नक्षत्र है। अष्टम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु है और गुरु के नक्षत्र में है। तो शनि कारक ग्रह होते हुए बाद केस बन गया, क्योंकि अष्टमेश के नक्षत्र में है। अब यहीं पर विचार कर लो, कुंडली का निचोड़ तो आपको 2 ग्रह ही दे दिए। शनि योग कारक है, शनि न्याय का देवता है, शनि की 3 दृष्टि होती है, और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी गुरु है और गुरु की भी 3 दृष्टि होती है। 3 दृष्टि और एक स्थान वह खुद बैठता हुआ, जो 4-4 8 भाग तो वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि गुरु भी अशुभ बन गया और शनि भी अशुभ बन गया। तो कुंडली में बचा क्या? अब देखिए, यह हालत है तो क्या उपाय करेगा, क्या व्यवसाय करेगा? दर्शकों, वृषभ लगन वाले, इनके स्वामी शुक्रदेव है। साधारण तौर पर ये शरीर से बलवान होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत कश होते हैं, इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, लोग बदबस इनकी तरफ चले आते हैं। हर समय इनकी कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। इनकी आदत खाली बैठने वाली नहीं, पसंद नहीं। वह किसी भी कार्य को जब देते हैं तो योजनाबद्ध कर देते हैं, अगर कुछ गलती हो जाए तो घंटों पछताते भी हैं। लग्नेश शुक्र तीर्थ भाव में है, लग्नेश शुक्र तीर्थ भाव में, और राहु की 9वीं दृष्टि से लग्नेश पीड़ित है, और शुक्र के 12 में शनि है और द्वितीय में सूर्य है। शुक्र पाप करती योग में हो गया। लगन पर भी राहु केतु का प्रभाव है और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। लग्नेश पाप करती योग में हो गया और राहु से पीड़ित हो गया, तो बचा क्या? अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अपनी राशि में है, लेकिन 3 डिग्री 52 मिनट लेकर के है। लगन के उदय 18 डिग्री 52 मिनट लेकर के 15 डिग्री का फर्क है। कुछ फायदा नहीं हो रहा है। छोटा मोटा फायदा होगा तो आगे शनि महाराज उसको खत्म कर देंगे, कोई फायदा नहीं हो रहा। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा 5म भाव में कन्या राशि में है। जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होकर भी संतान की तरफ से पीड़ित रहेगा। चाहे कारण कुछ भी है, उसको संतान सुख नहीं मिलेगा। और चंद्रमा जहां से आमदनी के भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण मदद तो देगा,
परंतु चंद्रमा भी केतु से पीड़ित है, क्या मदद देगा? यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, तो केतु का प्रभाव आ गया, वो भी मदद रुक गया। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। मंगल भी अशुभ है, मारक बन गया। मंगल यहां पर 21 डिग्री लेकर के 45 मिनट पर है। माता का स्वभाव उर्दू होगा, घरेलू सुखों में अशांति होगी, योग्यता के अनुसार उसको सम्मान नहीं मिलेगा और अंतःकरण उसका ठेस लगती है, योग और शत्रुओं से हमेशा परेशान रहेगा। और मंगल भी शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। मंगल के 21 है और शनि के 21 है, यहां पर भी मंगल भी पीड़ित है। आगे बात करते हैं बुध की। बुध धन भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी अस्त है। और जातक बोलता है गुरुजी मैं कौन सा व्यवसाय करूं? बुध व्यवसाय का कारक ग्रह है। बुध कुंडली में धनेश है, धन की तो उसके पास स्थिति खराब है। बुध अस्त है, व्यापार क्या करेगा? अस्त है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी। सामान्य तौर पर जब एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में होता है तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, अच्छी तरक्की देता है। लेकिन यहां पर पाप ग्रह की राशि में आ गया और वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी आ गया। व्यवसाय में हानि, धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा परंतु नहीं होगा। पंचम दृष्टि से घरे वृद्धि तो करेगा लेकिन नहीं होगा। और सप्तम दृष्टि से घरेलू सुखों की भी हानि होगी और राजदंड से और पिता के व्यवसाय में परेशानी आएगी। ऐसा गुरु उसको राजदंड भी दिला सकता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि जैसे मैंने पहले ही बताया कि पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और वृषभ लग्न के लिए योग कारक है और धन भाव में है। सामान्य तौर पर धन की वृद्धि के वैशील तो रहेगा लेकिन बाद के से कुछ वैशील नहीं रहेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तीसरी दृष्टि से यहां पर शनि ने यह पूरे चतुर्थ भाव को पीड़ित कर दिया और मंगल को भी पीड़ित कर दिया। सुखों की हानि हो गई। जब सुख की हानि हो गई तो क्या होगा? सप्तम दृष्टि से यहां पर कष्टों का वातावरण बन गया। दसम दृष्टि से आमदनी देना चाहिए कारक ग्रह को, एकादश भाव को, लेकिन बाद केस बन गया, उसमें भी कटौती आ गई, परेशानी आ गई, तो वहां पर भी कुछ नहीं मिला। अब बात करते राहु की। राहु सप्तम भाव में, वृश्चिक राशि में, सप्तम भाव में व्यवसाय, दैनिक रोजगार और स्त्री के सुख में परेशानी, कठिनाई का सामना, गुप्त रोग। पंचम दृष्टि से यहां को देख रहा है, एकादश भाव को पीड़ रहा है, लाभ में कमी, उतार चढ़ाव। और सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर है, लगन अस्थिर दिमाग, रोगों की कमी नहीं। और नौ दृष्टि पराक्रम भाव को देख रहा है, पराक्रमी, और शुक्र को पीड़ित कर रहा है। शुक्र भौतिक सुख का दाता है, शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है, शुक्र लग्नेश है। शुक्र अगर पीड़ित होता है तो ऐसे जातक को अपने चरित्र के संबंधित संभाल कर रहना चाहिए। तो लग्नेश भी पीड़ित हो गया और शुक्र भी पीड़ित हो गया, कोई उसको सुख सुविधा की बात नहीं। अब बात करें केतु की। केतु लगन भाव में है, शरीर में कोई ना कोई कमजोरी, जिद्दी, हठी, चतुर, चालाक, अपनी योग्यता से ऐसा जातक लोगों को प्रभावित भी कर देता है लेकिन कुछ नहीं, दिमाग स्थिर रहता है। पंचम दृष्टि से केतु ने चंद्रमा को पीट दिया। बुद्धि की भी हानि होगी क्योंकि पंचम भाव बुद्धि विवेक का भी है। बुद्धि की हानि होगी, शिक्षा की हानि होगी, संतान की हानि। और सप्तम दृष्टि से यहां पर आ गया कि स्त्री सुख में भी परेशानी आ गई, स्त्री सुख में भी परेशानी आ गई और नव दृष्टि भाग में भी परेशानी आ गई। अब दर्शकों देखिए, सब स्त्री सुख में भी परेशानी, सप्तम भाव व्यवसाय का भी है, व्यवसाय में परेशानी, मंगल की भी यहां चतुर्दृष्टि है, राहु यहां बैठा हुआ है, पाप ग्रह है, गर्माई देगा, द्वादश भाव का स्वामी है, अशुभता का प्रतीक हुआ। अपनी राशि में राहु भी आ गया, मंगल भी आ गया, इसमें कहीं ना कहीं मधुरता का नुकसान होता है। दर्शकों, जातक पूछता है कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं? शनि और गुरु जब दोनों एक विनाश करने वाला होगा, एक बाद केस वाला हो गया, तो दसम भाव में तो कुंभ राशि है और विनाश का कार्य गुरु बैठा हुआ है। बिना उपाय के कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। जातक बोलता है मैं घर यहां बनाऊं, कहां बनाऊं? चतुर्थ भाव तो पीड़ित है, कहां बनाने, कहीं, वो एक अलग बात है। जैसा आदमी सोचता है वो घर तो नहीं हो सकता। पीड़ित है तो सामान्य तो वो कहते हैं कि हर आदमी को 2 रोटी खाने को मिलती है, रहने को छत मिलती है, वो एक बात अलग है। लेकिन यहां पर हानि हो रही है। मैंने ये नहीं कहा घर नहीं बनेगा, घर की, मकान की हानि हो रही है, व्यवसाय की हानि हो रही है। लग्नेश पिट गया,
लगन का भाव पिट गया तो बाकी बचा क्या। दर्शकों, शनि की महादशा चल रही है और शनि पुनर्वसु नक्षत्र में, और शनि अष्टमेश के नक्षत्र में बाद केस बन गया तो दशा में फल कहां मिलेगा। ऐसे जातक का संघर्ष में जीवन है। वह जातक सही परेशान हो रहा है। उसने मेरे को व्हाट्सएप से कई चीजें 10-12 चीजें बता दी, लेकिन इतना मैंने कहा कि मैं तो 1-2 बिंदु पर प्रकाश डाल सकता हूं। तो ये तो पूरी कुंडली ही ऐसी है, जब तक इस कुंडली में वर्ग कुंडली की मदद नहीं जाएगी कहीं आसान नहीं। लेकिन बाकी मैं आपके जैसा मैं कहता हूं, लगन कुंडली से मैं विश्लेषण करने के बाद मैं उसका उपाय बता देता हूं। ऐसा जातक के पूर्व जो है अतृप्त आत्मा में है, उनकी मुक्ति कराए, पितृदोष को निवारण करे और लग्नेश का रत्न धारण करे और शनि का प्रभाव जो मंगल पर है उसकी शांति कराए, चंद्रमा केतु की शांति कराए, तो कुछ राह आसान हो सकती है। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं दर्शकों, बेशक कोई ज्योतिष आचार्य पंडित जी इस चीज की गारंटी लेता हो, लेकिन मैं सबसे पहले कह देता हूं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। आपका मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। कोई भी जातक जो आया है इस धरती में, वो अपने पूर्व जन्मों का कर्मों का प्रभाव लेके आया है। उसके उपाय है, उन कर्मों का प्रायश्चित करें और विधिवत उनके ग्रहों से संबंधित उपाय करें, फल श्री हरि प्रभु देंगे। वो उपाय करना आपके काम का है, मार्गदर्शन हमारा बताने का है और फल श्री प्रभु हरि का देने वाला है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, भगवान भगत के वश में होते हैं, ये हमेशा आपने भी सुना है। तो संघर्ष में कुंडली है तो कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे जातक को निराश होने की जरूरत नहीं, विधिवत पितृदोष का निवारण करें, उसके सब चीज हो जाएंगे। शुक्र का रत्न धारण करें, चंद्रमा केतु की शांति करें, मंगल शनि का जो अशुभ योग पीता उसकी शांति करें, और जब पितृदोष निवारण करेगा, नारायण बलि श्राद्ध करेगा, तो नारायण बलि श्राद्ध करेगा तो जातक के सभी कर्म, पिछले जो अशुभ कर्म थे उनका एफिडेविट हो जाएगा, उनका प्रायश्चित हो जाएगा। तो आशा ये की जाएगी कि ऐसे जातक को शुभ प्रभाव मिलेगा। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऐसे संघर्ष में कुंडली का बिना उपाय किए कोई इलाज नहीं है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष आपकी पत्रिका हाथ से लिखता है, निचोड़ देता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। उसमें वर्ग कुंडली का भी विश्लेषण किया जाता है ताकि आपका जीवन पार हो सके। मार्गदर्शन किया जाता है, कर्म आपको करना, फल श्री हरि ही देंगे। किसी ज्योतिष या पंडित जी के हाथ में आपको फल देने वाली बात नहीं है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया और भी मेरे भाई होंगे जो ऐसे परेशान होंगे, उनका भी मार्गदर्शन होगा। आप समझते हैं कि किसी की कुंडली, ये वीडियो किसी के लिए अच्छा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मेरा चैनल तो नया है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है, उस परेशानी से उसका उपाय बता करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल तो बने रहें। मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे, मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।